उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया भर में ज़ल्ज़लों, सैलाब और दीगर कुदरती आफात का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और इन सब हंगामों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम को चौंका कर रख दिया है और दुनिया में एक अजीब सी टेंशन की फिजा बन चुकी है। खबर में यह बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान में चमन यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर और इसके मुल्का इलाकों में शदीद ज़ल्ज़ले का इम्कान है। ये खबर क्या है, किसने दी और इस खबर में कितनी सदाकत है, अब ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, फ्रैंक होगर्ट्स एक डच साइंसदान है जो अपने आप को खुद साइंसदान कहलवाते हैं, अलबत्ता दुनिया में इन्हें कोई साइंसदान तस्लीम नहीं करता। वो एक डच इदारे जिसका नाम SSGS है यानी सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे, वो इस इदारे के साथ मुंसलिक है। फ्रैंक होगर्ट्स ने तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले के बारे में एक पेशगोई की थी जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उस पेशगोई में बताया गया था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में तुर्की, शाम, लबनान और सूडान के इलाकों में शदीद ज़ल्ज़ले का इम्कान है जिसकी शिद्दत 7.5 हो सकती है। इस ट्वीट के चंद दिन बाद ही फरवरी में तुर्की और शाम के वस्ती इलाके में शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसकी शिद्दत 7.8 थी। इस खबर को बहुत सारे लोग उस तुर्की और शाम की पेशगोई के दुरुस्त होने के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये काबिल जिक्र बात है कि सूडान और लबनान में ऐसा कोई ज़ल्ज़ला नहीं आया। यहां तक कि फ्रैंक होगर्ट्स ने तुर्की के ज़ल्ज़ले के बाद ये खबर भी दी थी कि आइंदा आने वाले 5 से 10 दिनों में बरे सगीर में भी बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है, लेकिन वो पेशगोई बिल्कुल गलत साबित हुई। प्यारे साथियों, फ्रैंक होगर्ट्स का साइंस की दुनिया में क्या मकाम है और दीगर साइंसदान इनके दावों को कैसा समझते हैं, इसके साथ साथ SSGS यानी सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे कैसा इदारा है और ये कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में आपको तफसील के साथ बताते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फ्रैंक होगर्ट्स अपने आप को सोलर सिस्टम के सियारों के मकामात के जानने की बिना पर ज़ल्ज़लों का माहिर कहते हैं। इनका दावा है कि सोलर सिस्टम में सियारों के मखसूस मकामात पे आने से ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में टेक्टोनिक प्लेटों की रफ्तार बढ़ जाती है जिससे ज़ल्ज़लों का इम्कान बढ़ता है और पेशगोई की जा सकती है। वाज़ेह है कि यह सिर्फ फ्रैंक होगर्ट्स और SSGS इदारे का मौक़िफ़ है और इसकी तायीद दुनिया भर में कोई साइंसदान भी नहीं करता। जदीद तरीन साइंसी रिसर्च के मुताबिक सोलर सिस्टम में सियारों की पोजीशन में बदलाव या चांद की पोजीशन में किसी किस्म के भी बदलाव से जमीन की टेक्टोनिक प्लेटों पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही इससे किसी भी किस्म की शुआओं में कमी या इजाफा होता है। इसलिए पूरी दुनिया की साइंसी बिरादरी इनके इस दावे को मुस्तरद करती है और ना ही ये इदारा और फ्रैंक होगर्ट्स किसी किस्म का कोई साइंसी सबूत पेश कर सकते हैं। जहां तक सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे यानी SSGS की जानिब से तुर्की वाली पेशगोई के दुरुस्त साबित होने का सवाल है, तो इस मामले पर दुनिया में ज़ल्ज़लों के रिकॉर्ड रखने वाले सबसे बड़े इदारे अमेरिकन जियोग्राफिकल सर्वे का मौक़िफ़ सामने आया है कि साइंसी दुनिया में पेशगोई करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। साइंसी तौर पर एक पेशगोई में 3 चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें वक्त, मकाम और शिद्दत बताई जाती है। फ्रैंक होगर्ट्स और SSGS की पेशगोई में सिर्फ और सिर्फ शिद्दत बताई गई थी। मकाम निहायत मुबहिम था और इसमें वक्त का तयन बिल्कुल भी नहीं किया गया था। दुनिया भर के चोटी के साइंसदान जिनमें पाकिस्तान के डॉक्टर सुहेल जुबैरी, कदीर कुरैशी, डॉक्टर हफीजुल हसन और वहारा अंबाकर जैसे साइंसी तजिया निगार भी शामिल हैं, इनका ये मानना है कि अब तक दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हो सकी जो टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत का पहले से पता चलाकर इनकी बुनियाद पर ज़ल्ज़लों की पेशगोई कर सके। अलबत्ता ऐसी टेक्नोलॉजीज की तलाश में काम जरूर हो रहा है और ये काम भी तकरीबन 150 साल से हो रहा है, लेकिन अब तक साइंस इस मामले में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें इंतहाई सुस्त रफ्तारी से हरकत करती हैं। यहां तक कि इनकी रफ्तार कभी कभार बहुत ज्यादा भी हो तब भी वो 3 या 4 सेंटीमीटर एक साल में फासला तय करती हैं। इसलिए इन प्लेटों की रफ्तार का अंदाजा लगाना निहायत दुश्वार काम है और ज़ल्ज़ला चूंकि ज़ेरे ज़मीन लावे के फटने की वजह से आता है, इसलिए इसका अंदाजा लगाना भी एक निहायत मुश्किल काम है। इस लावे के बारे में जानने के लिए हमें ज़मीन की गहराई में आलात भेजने पड़ते हैं, लेकिन ज़मीन की गहराई में शदीद दर्जा हरारत में वो आलात काम नहीं कर सकते। इसलिए अभी तक साइंस ज़ल्ज़लों की पेशगोई करने के काबिल नहीं हो सकी। जहां तक सियारों की पोजीशंस और चांद की पोजीशन के बदलाव से ज़ल्ज़लों के बारे में पेशगोई करने का सवाल है, तो इस तरीके को सोडो साइंस का नाम दिया जाता है, जिसे हम फर्जी या झूठी साइंस कह सकते हैं। यानी वो साइंस जिसमें किसी किस्म की दलील या मंतक शामिल नहीं है और जिसे अकल से समझा नहीं जा सकता।
चूंकि साइंस भी इल्म नजूम और ऐसे तमाम अलूम का इनकार करती है और इसके साथ साथ इस्लाम भी इल्म नजूम और इस जैसे दीगर अलूम की सख्ती से मजम्मत करता है जो पेशगोइयों का दावा करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंक होगरिट्स की ये पेशगोई और SSGS की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जल्जले की पेशगोई कतन एक अंदाजा है जिसे हम साइंसी लिहाज से बिल्कुल भी पेशगोई नहीं कह सकते। जल्जला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मज़ाहिर में से एक मज़हर है और इसकी कुदरत और ताकत की निशानी है। दुनिया भर में आज तक कोई भी इंसान किसी भी तरह से जल्जलों के पैदा होने से पहले इनकी खबर नहीं लगा सका। अलबत्ता चंद जानवरों के बारे में यह ख्याल जरूर किया जाता है कि इन्हें जल्जला आने से चंद लम्हे पहले जल्जले की खबर हो जाती है। याद रहे कि जानवरों को जल्जला आने की खबर जल्जला आने से सिर्फ चंद लम्हे पहले ही होती है, इसलिए इससे भी फायदा नहीं उठाया जा सकता। और इस बारे में जितनी भी साइंसी तहकीकात हुई हैं, इनमें यह भी सामने आया है कि एक ही किस्म के तमाम जानवर भी जल्जले को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए यह भी महज क्या साराई है और अभी तक कोई मुस्तनद और ठोस साइंसी तरीका वजह नहीं किया जा सका जिसकी बुनियाद पर हम जल्जलों की पेशगोई करने के काबिल हो सके। नाज़रीन, ऐसी पेशगोइयां करने वाले सोडो साइंस और सोडो अलूम के हामिल अफराद जो जादू या इल्म नजूम, इल्म रमल और इल्मुल आदाद वगैरह का इस्तेमाल करते हुए उल्टी सीधी पेशगोइयां करते रहते हैं, वो ना सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद हैं बल्कि दुनिया के तमाम खित्तों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को साइंसदान कहलवाते हैं और अपने इदारों को भी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं जिन्हें साइंसी इदारों का नाम दे दिया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि फ्रैंक होगरिट्स वो माहिर जिसने ये पेशगोई की है, इसका और उस इदारे का जिससे वो मुंसलिक है साइंस और साइंसी तहकीकात से कोई लेना देना नहीं है। ये महज एक ढकोसला है और शोहरत समेटने का एक तरीका है, लेकिन इस तरीके में अवाम का नुकसान ये होता है कि अवाम एक नामालूम खौफ और बदहवासी का शिकार हो जाते हैं जिससे कभी कभार नुकसान भी होता है। तुर्की वाली पेशगोई महज एक अंदाजा था जो जुज़वी तौर पर दुरुस्त साबित हुआ, इसलिए हम इसको बतौर सबूत पेश नहीं कर सकते कि इस शख्स ने तुर्की के बारे में मुकम्मल तौर पर दुरुस्त पेशगोई की थी, क्योंकि वो पेशगोई ना तो मुकम्मल थी और ना ही मुकम्मल दुरुस्त साबित हो सकी। इस सिलसिले में आप SSGS और फ्रैंक होगरिट्स के ट्विटर अकाउंट पर जाकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं और अमेरिकन जियोग्राफिकल सर्वे के अकाउंट्स और वेबसाइट पर जाकर भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि हम ऐसी पेशगोइयों पर ध्यान देने की बजाय अपने आप को किसी भी आफत के लिए तैयार रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमाम आफात से पनाह तलब करें, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा है कि बद आमालियों और स्याकारियों की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वार्निंग के लिए भी आफात भेजी जाती हैं। इसलिए अगर हमारे आमाल ठीक होंगे तो अपने आप दुनिया के काम भी ठीक होते जाएंगे, और जब दुनिया के काम ठीक होंगे तो जमीन और जमीन के माहौल पे पड़ने वाला वो इंसानी असर जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली का बायस बन रहा है वो भी कम हो जाएगा, जिससे दुनिया और इंसान दोनों को फायदा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम की मुकम्मल पैरवी करें और ऐसे हर काम से बाज रहें जो दीन के खिलाफ है और हमारे माहौल और मुआशरे को भी नुकसान पहुंचाता है।